क्वेश्चन क्या आएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ irrational numbers on a number line। कैसे करेंगे भाई इसको? आदित्य says okay you can do it, why not? तो भाई बहुत सिंपल है, आपके पास नंबर लाइन आपको पता ही है कैसी होती है ना, ये 0, ये 1, ये 2 एंड 3 एंड सो ऑन, इधर -1 -2। अब आपको नंबर लाइन पे बनाना है तो आपने क्या करना है, 0 से 1 के बीच में एक लाइन खींच लो, ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 1 यूनिट। फिर एक वर्टिकल लाइन खींच लो, ये फिर 1 यूनिट की बना लो, और ये बाबा पाइथागोरस लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा, √2। तो ये √2 आ गया। बस अब इस, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो ए बी की लेंथ यहां से लेके यहाँ पे आर्क लगा दो, तो यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं आपका √2 आ जाएगा। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं तो ये बड़ा करके देख लो, ऐसा कुछ होगा भाई। Yes, of course, Aditya, you can make √5 also. Why not? Of course, you can make √5 also. स्पाइरल भी बना सकते हैं। अब आप वहां से मान लीजिए आपको √3 कहा गया, तो आप क्या करेंगे, एक और खींच देंगे भैया, इसी के ऊपर एक और खींच दो, 1 यूनिट की। अब ये क्या होगा, ये √2 है और ये 1 है, ये कितना आ जाएगा, √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि ये आ गया, और इसका रूट तो ये √3, तो ये वाली लाइन आ गई √3 की आपकी। फिर से एक आर्क लो और यहाँ पे लगा डालो, तो आपके पास ये यहाँ पे कहीं √3 आ जाएगा। यस, स्पाइरल, बिल्कुल सही बात है, चार्ट पर बनाया हुआ है आरुष ने, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ऐसे आप रैशनल नंबर्स बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। हाँ, अब अगर डायरेक्टली √3 निकालना हो या कोई डायरेक्टली √7 निकालना हो, कुछ और निकालना हो, तो हम एक काम करते हैं, हम ना √x ही निकाल लेते हैं, √x ऑन नंबर लाइन। ठीक है जी। तो √x हमें निकालना हो तो बस, अगर हमें √x निकाल सकते तो x तो कोई भी नंबर हो सकता है, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है भाई, निकाल के देखें। तो इसका कुछ स्टेप्स हैं, वो आप जरा समझ लीजिएगा। पहले अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जब तक मैं ना कहूं आप लोग कुछ भी नोट नहीं करना, बस सिर्फ समझो अभी मैं क्या करने वाला हूं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको कहा गया कि भाई √x को नंबर लाइन पे दिखाना है, तो आपने क्या करना है, पहले x लेंथ की एक लाइन खींच लेनी है, ठीक है, लाइन सेगमेंट बेसिकली x लेंथ का। तो यहां से ए बी जो है x हो गया, फिर 1 यूनिट उसको एक्सटेंड कर देना है आपने, ये 1 यूनिट हो गया, मान लीजिए ये c हो गया। भाई यहां तक क्लियर है? सबसे पहले जो भी आपको रूट के अंदर क्वांटिटी है उतनी लेंथ का एक लाइन सेगमेंट बना लेना है, फिर उसको 1 यूनिट से एक्सटेंड कर देना है। ठीक, अब AC का मिड पॉइंट आप बना सकते हो। AC की लेंथ कितनी हो गई अब, x+1, ठीक है ना, AC कितनी हो गई, x+1 हो गई। अब इस x+ किसी भी लाइन सेगमेंट को आपने दो पार्ट में बनाना सीखा है, किया हुआ होगा क्लास 8th में, ये बात तो कर रखा है ना? हाँ बिल्कुल कर रखा है ना। हाफ से ज्यादा डिस्टेंस से लेके आप आर्क लगाते हैं, एक ऊपर, एक इधर, और फिर एक इधर से, और एक इधर से, ठीक है, और उसके बाद आप उसको जोड़ देते हैं, तो आपकी जो है लाइन सेगमेंट बन जाता है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है भाई, यही सीखा ना?
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यस। अच्छा एक बात बताओ, हाफ से ज्यादा क्यों लेते हैं? हाफ से ज्यादा क्यों लेते हैं, बताना जरा मुझे। जब परपेंडिकुलर बनाते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको बनाना होता है। हम्म। बड़ी सीधी सी बात है यार, अगर हाँ, और किसी का भी आंसर आ रहा है ना, विच इंटरसेक्ट। हाँ बड़ा सिंपल है, अगर हाफ से कम लोग हैं ना तो वो आपस में आर्क इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, तो बनेगा नहीं तुम्हारा। ठीक है। मान लीजिए छोटा ले लिया तो एक इधर रह जाएगा, एक इधर रह जाएगा, काम खत्म हो गया, तो बनेगा ही नहीं तुम्हारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसलिए करते हैं, ठीक है भाई, चलो। ओके, अब मान लीजिए इसका, वो तो मजाक वाली बात है बेसिकली और कुछ नहीं। तो इसको, इस मिडिल पॉइंट को आपने ओ कह दिया थोड़ी देर के लिए, अभी आप कुछ नोट नहीं कर रहे हो, बस अभी सिखा रहा हूं बस। ठीक है, इसको ओ कह दिया, और उसके बाद एक सेमी सर्किल बना देना है आपने। ठीक है भाई, सेमी सर्किल विद ओ ए एज रेडियस, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। मेरा परफेक्ट नहीं बनना, लेकिन आपके पास सब तरीके हैं कर बनाने के, है ना। तो आपके पास ये एक सेमी सर्किल बन गया। उसके बाद बी जो पॉइंट था वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन बना लेना। ठीक है, मान लीजिए ये बन गई डी पे, इसने इसको, इस सेमी सर्किल को उसने डी पे इंटरसेक्ट कर दिया। हाँ से अनिकेत बेटे, सेमी सर्किल की रेडियस कितनी होगी? सेमी सर्किल का डायामीटर क्या है? एसी, है ना। तो एसी की, एसी से बनाया हमने, एसी उसका डाया है। तो और तुमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, यहां पे ओ उसका मिड पॉइंट है, तो ओ ए होगी सेमी सर्किल की रेडियस, यानी कि x+1/2। आई बात समझ में? रेडियस इज ए ओ, यस। या ओ बी, या सॉरी ओ सी, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब अब जरा ध्यान दो, ये जो डी बी बन के आएगा ना, ये डी बी, ये आपका रूट एक्स हो जाएगा। ये ऐसा हमेशा होगा। अब ऐसा क्यों होगा जरा वो भी देख लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपके पास ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो डिस्टेंस है ओ सी, ठीक, ओ सी कितना है हमारे पास? x+1/2, ठीक। अच्छा ओ बी कितना होगा? ओ बी दिख रहा है, ये वाला है ओ बी, ओ बी। ओ बी क्या होगा? ओ सी माइनस बी सी। ओ सी है तुम्हारी रेडियस ही, x+1/2 माइनस बी सी इज 1। तो ये कितना हो गया? ये इसको सॉल्व करोगे तो x-1/2 आ जाएगी। बताओ ये तक, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो बता दो मुझे, फटाफट बता दो। मैं दोबारा से समझा रहा हूं, हमने ए बी जो बनाया था वो x के बराबर बनाया था, फिर हमने बी सी एक्स एक्स्ट्रा 1 यूनिट जोड़ा था, तो हमारा ए सी हो गया x+1। ए सी को हमने आधा किया था सेमी सर्किल बनाने के लिए, तो हमारे जो सेमी, ये हमारी रेडियस हो गई थी सेमी सर्किल की। ठीक है, और ये ही ओ सी भी है, ये रेडियस है। अच्छा अगर ओ बी निकालना है तो ओ सी माइनस बी सी करेंगे, या फिगर से दिख रहा है हमें, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी माइनस बी सी। तो ओ सी हमारी रेडियस है, और बी सी हमने 1 यूनिट बनाया था। तो ये, इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये तो नॉर्मल फ्रैक्शंस का सॉल्यूशन है भाई। आदित्य हमने जो ए बी बनाया था वो एक्स बनाया था, मैंने यही तो बताया था पहले। ए बी लेंथ, जितना भी रूट के अंदर क्वांटिटी है उसको एक्स, ए बी लेंथ बना लो, उसके बाद 1 यूनिट एक्सटेंड करो, तो बी सी 1 यूनिट बनाई थी, तो x+1 हो गई कि नहीं ए सी? अभी बता, अभी समझ में आ गया? हाँ अभी ठीक है, चलो। ठीक है भाई, अब जरा इसको और जोड़ दो यहाँ पे।
ओडी, अच्छा ओडी क्या होगी, ओडी भी रेडियस ही है, सेमी सर्किल है भैया, और ओ सेंटर है, ओडी भी रेडियस है, तो ये भी कितनी है, x+1/2। ठीक, ये बात भी समझ में आई। अब ट्रायंगल ओ बी डी देखा जाए, मैंने कहा था यहां से सीधे उठा देना तो ये 90 डिग्री है। अब अगर ये 90 डिग्री है तो इन ट्रायंगल ओ बी डी, ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। OD is radius which is x+1 whole by 2 whole square is equal to OB। OB हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, ये रहा OB आपका, ये है x-1/2 होल स्क्वायर, और BD तो हमें कैलकुलेट ही करना था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वो √x के बराबर आने वाला है। अब हम तो चेक कर रहे हैं कि आएगा कि नहीं आएगा, तो इसका मतलब BD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, x+1/2 होल स्क्वायर माइनस x-1/2 होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a माइनस बी और a प्लस बी हो गया, तो यानी कि x+1/2 माइनस x-1/2 और x+1/2 प्लस x-1/2 बाई 2, यहां पे भी एलसीएम आ गया तो ये हो गया x+1 माइनस x और ये +1, और यहां पे x+1 प्लस x-1, x से x कैंसिल, यहां पे आ गया आपका 2/2, और यहां पे 1 से 1 कैंसिल, 2x/2, ये कैंसिल ये कैंसिल, यानी कि x, यानी कि आपके पास जो आपका बी डी स्क्वायर है वो x आ गया, तो बी डी इज इक्वल टू √x आ गया। आप जरा आराम से शांति से इसको पढ़ लो, और फिर आपको मैं मेथड भी लिखा दूंगा कि करना क्या है। कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो आराम से देखो और फिर बताओ मुझे। तो आपके लिए सीबीएसई वालों के लिए क्वेश्चन ऐसे आएगा, शो 4√4.2 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, कुछ ऐसा गंदा सा बना के देगा आपको, आपसे कि अब बनाओ इसको नंबर लाइन पे। तो अब मैं आपके सामने ये बनाता जाऊंगा और आपको इससे वो मेथड भी क्लियर हो जाएगा। देखो ये प्रूव करने को कोई नहीं पूछेगा आपसे कि ये कैसे आया, ठीक है, वो मैंने तो आपको सारा प्रूव करके बता भी दिया ज्योमेट्रिकली कि भाई ये कैसे आ गया, तो प्रूव आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये आना ही चाहिए, क्योंकि सीबीएसई में तो गारंटीड है ये क्वेश्चन आने वाला है इस टाइप का। ठीक है, तो आपका फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 4.2। ठीक है, ये आप ए बी की जगह कुछ भी लिख सकते हो, कोई रट्टा ये भी मारने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या करना है। तो आपने भैया ए बी बना ली, मान लीजिए ये 4.2 की। स्टेप 2, एक्सटेंड इट बाई 1 यूनिट, यानी कि आपने BC बना ली 1 यूनिट, सो BC इज इक्वल टू 1 यूनिट। टेकिंग AC as diameter, draw a semicircle। ठीक है भाई, क्या लिखा स्टेप 3, taking AC as dia, draw a semicircle, let O is the center। तो यहां पे कहीं O आया होगा, और अगर O सेमी सेंटर है, और इनफैक्ट वैसे ये कुछ भी नहीं करना आपको, फ्रॉम स्टेप 4, फ्रॉम B draw a line which intersects the semicircle at
डी। तो यहां पे आपने एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है, ये आ गई, ये डी हो गया। स्टेप 5 सॉरी। तो बी डी इज इक्वल टू √4.2। ठीक है भाई, बी डी इज √4.2। कोई मैसेज दे रहा है मुझे, इट विल बी नेवर वेरी नियर टू 2 फॉर 4.2। अच्छा, जो भी होगा भाई वो तो ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपको करना क्या है, आपने करना क्या है, बी डी डिस्टेंस को आर्क में ले लो। ठीक, और मान लीजिए बी जो है नंबर लाइन का 0 है, यहाँ पे 0 ऐसे, ये नंबर लाइन ऐसे चल रही है। तो ये आर्क जब आप खींचोगे यहां से, ये इस तरीके से आर्क आपकी बनेगी। तो और ये मान लीजिए ये ई पे कट कर रही है, तो बीई जो होगी एक्चुअली ये भी आपका √4.2 होगा। ठीक है ना, आर्क तो आपको नंबर लाइन पे दिखाना था ना, तो आप बोल दोगे भाई बी जो है हमारा नंबर लाइन का 0 है, और तो बीई जो है आपकी √4.2 होगी। अच्छा, अब जरा कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि सही में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या करना है, आपने ए बी ली थी 4.2 और बीसी को आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था 1 यूनिट। तो हमारा जो, चलो यहीं पर लिख देते हैं, ए बी हमने 4.2 बनाया था जो कि रूट के अंदर की क्वांटिटी थी। फिर हमने बी सी 1 यूनिट लिया था, तो इससे ए सी हो गया 4.2 + 1 5.2। ठीक है भाई। अब उसके बाद हमारी जो रेडियस या ओ डी हो गया या रेडियस हो गया, ये कितना हो गया 5.2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मैं नहीं कर रहा कैलकुलेट। अब इस ये इसके बाद हमारी जो ओ बी हो गई वो क्या हो गई, ओ डी -1, या इसको मैं ऐसा भी लिख सकते हैं ओ सी -1। तो 5.2 बाई 2 -1, तो कितनी हो गई है 3.2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये कैलकुलेशन सब साइड में करते चले जा रहा हूं मैं। ओके। ओहो, ये बाकी बच्चे आने शुरू हो गए 10th वाले अभी। तो ये जो डिस्टेंस है ये है आपकी 5.2 बाई 2, ये डिस्टेंस हो गई 3.2 बाई 2। यहां से आप कैलकुलेट कर रहे होगे आपकी डी बी। तो डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5.2 बाई 2 होल स्क्वायर -3.2 बाई 2 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आपका 4.2 होल स्क्वायर ही आ जाएगा। देख लेना करके, तो डी बी इज इक्वल टू 4.2 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। बेटा पूरा आएगा, पूरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेना, समझ गए, पूरा आएगा वो एग्जैक्ट। और उसको करने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बाय बाय सी यू, क्योंकि अभी 10th वाले एंट्री मारना शुरू हो गए अब इसके अंदर।